नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं और उससे निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। ये एक ऐसा जाल है जिसमें न जाने कितने लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। कभी ऐसा लगा है कि यार सैलरी तो हर साल बढ़ रही है, पर फाइनेंशियल फ्रीडम वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। एक ऐसी पहेली है ना जिससे लगभग हर सैलरीड प्रोफेशनल जूझता है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। होता क्या है, इनकम तो बढ़ती है लेकिन उसके साथ ही हमारे खर्चे, जैसे कि नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगी छुट्टियां, वो और भी तेजी से बढ़ जाते हैं और नतीजा सैलरी ज्यादा होने के बाद भी महीने के आखिर में हाथ खाली। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। कई अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए उनकी इनकम का 61%, सोचिए 61% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ईएमआई भरने में चला जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जाल कितना गहरा है। तो अब सवाल उठता है कि इससे निकले कैसे? देखिए, पहला कदम अटैक नहीं बल्कि डिफेंस है। मतलब सबसे पहले हमें एक मजबूत फाइनेंशियल किला बनाना होगा। एक ऐसा किला जो हमें किसी भी मुश्किल वक्त से बचा सके। तो ये किला बनेगा कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल पर बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, अपने 6 महीने के खर्चों के बराबर का एक इमरजेंसी फंड बनाइए। दूसरा, अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। और तीसरा, पैसों को सही से मैनेज करने के लिए 3 अलग-अलग बैंक अकाउंट्स बनाएं। खर्च के लिए, बचत के लिए और निवेश के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस की बात चली है तो एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ है सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्या करता है? ये बहुत कम प्रीमियम में आपको ज़्यादा कवरेज देता है। मतलब अगर कभी इलाज का खर्च आपकी मेन पॉलिसी से ऊपर चला जाए तो ये काम आता है। अब रेगुलर टॉपअप और सुपर टॉपअप में फ़र्क क्या है, यहाँ समझिए। मान लीजिए साल में एक से ज़्यादा बार हॉस्पिटल जाना पड़ा। रेगुलर प्लान में हर बार डिडक्टेबल लगेगा, लेकिन सुपर टॉपअप प्लान में पूरे साल के टोटल बिल पर सिर्फ एक ही बार डिडक्टेबल लगता है। जाहिर है ये कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो अब हमारा डिफेंस यानी हमारा किला तैयार है। अब बारी है अटैक की, मतलब वेल्थ बनाने की। और इसके लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इसका कॉन्सेप्ट नाम बहुत ही सिंपल है। बढ़िया कंपनियों के शेयर्स खरीदो और फिर उन्हें सालों साल के लिए भूल जाओ। इसका नाम कॉफी कैन क्यों पड़ा? ये उन पुराने दिनों से आया है जब लोग अपनी कीमती चीजें कॉफी के डिब्बे में डालकर कहीं छुपा देते थे और भूल जाते थे। पर सवाल यह है कि ये बढ़िया कंपनियां ढूंढे कैसे? तो इसके लिए कुछ एकदम क्लियर कट नियम है। पहली शर्त, कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी, पिछले 10 साल से हर साल कम से कम 10% की रेवेन्यू ग्रोथ हो। और तीसरी, उनका आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 10 साल से लगातार 15% से ऊपर हो। ये आरओसी हमें बताता है कि कंपनी अपने पैसों का कितना अच्छा इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना रही है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। डेटा ये साफ दिखाता है कि इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी ने लंबे समय में निफ्टी 50 जैसे बड़े इंडेक्स को भी पीछे छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, कम रिस्क के साथ। आप इस चार्ट में खुद देख सकते हैं। ये जो लंबा वाला बार है वो कॉफी कैन पोर्टफोलियो का रिटर्न है और छोटा वाला निफ्टी 50 का। फर्क एकदम साफ है। ये सीधा सीधा सबूत है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। अब देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर उसे लागू करने का कोई सिस्टम ना हो तो वो बेकार है। इसीलिए सबसे ज़रूरी काम है इस पूरे प्रोसेस को ऑटो पायलट पर डालना। और ये करना बहुत आसान है। बस एक दो अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड चुनिए, जैसे कि कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फिर एक एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कर दीजिए और उसकी तारीख अपनी सैलरी वाले दिन की रख दीजिए, ताकि पैसा अपने आप कटकर इन्वेस्ट हो जाए। बस हो गया काम। ये सिर्फ डिसिप्लिन बना रहता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमें कई आम गलतियों से भी बचाता है, जैसे बार बार मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करना या फिर छोटे मोटे शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागना। याद रखिए, यहाँ डिसिप्लिन ही गेम चेंजर है। और एक माइंडसेट हैक जो हमेशा काम आता है वो ये है, हर रुपए को खर्च करने से पहले एक मकसद दो। जब भी कुछ खर्च करने जाएं तो खुद से पूछें, क्या ये जरूरी है? ये छोटा सा नियम आपको फिजूल खर्ची से बचाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की है उसे फटाफट से समेटते हैं। हमारी पूरी एस्केप प्लान क्या है? बस ये 3 चीजें याद रखिए। अपने किले से खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने इंजन से अपनी वेल्थ को ग्रो करें और पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर दें।
बस यही है इस जाल से बाहर निकलने का सबसे सीधा रास्ता। और जाते जाते बस एक सवाल, अभी इस प्रस्तुति को देखने के बाद अगले 15 मिनट में वो कौन सा एक काम है जो किया जा सकता है अपनी इस एस्केप जर्नी को शुरू करने के लिए? क्या वो इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करना होगा, या फिर एक SIP के लिए रिसर्च करना? सोचिए, क्योंकि पहला कदम आज अभी उठाया जा सकता है।